नाउ नेक्स्ट फिगर इट आउट स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट फिगर इट आउट जो आपके पेज 157 पे है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यू दिस टेबल ऑफ हाफ फॉर 2 more स्टेप्स। 2 more स्टेप्स, 2 more स्टेप्स के लिए हमें कंटिन्यू करना है। तो मैंने वही वाली पिक्चर दोबारा से बना दी है। यहाँ तक हम 2.5 रोटी पे आ गए थे, लास्ट वाला अगर इसका देखोगे तो यहाँ पे 2.5 रोटी तक आ गए थे। तो उसकी अगला, इसका अगला जो होगा उसके अंदर कितनी रोटियां होंगी, तो उसके अंदर 3 रोटी होगी। और 3 रोटी को मैंने हाफ हाफ के फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया। ये बहुत अच्छी हाफ नहीं बन रहे, बट हाँ, ये 1 रोटी है, ये दूसरी रोटी है, ये तीसरी रोटी है, और इसको ये मैंने आधी आधी रोटी में इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो उसकी नेक्स्ट फिगर ऐसी सी कुछ बनेगी। इसको थोड़ा सा पेयर करके बना लेना, बिकॉज एक्सरसाइज में यही थे पूछा है कि 2 more स्टेप्स तक कंटिन्यू करना है। तो ये इसका फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप है। तो इसके अंदर कितने हाफ आ रहे हैं 3 रोटी के अंदर? पहली रोटी को आधा रोटी प्लस आधा रोटी लिख सकते हो, दूसरी रोटी को भी आधी रोटी प्लस आधी रोटी लिख सकते हो, और तीसरी रोटी को भी आधी रोटी प्लस आधी रोटी लिख सकते हो। तो कितने हाफ आ गए? इससे 6 टाइम्स हाफ। तो 3 रोटी के अंदर कितनी आधी रोटियां होती है? 6 होती है, 6 होती है। और इसके अगर नेक्स्ट वाला एक और स्टेप करोगे तो उसके अंदर तुम्हें 3.5 रोटी में, उसके अंदर तुम्हें 3.5 रोटी में कैलकुलेट करना है कि 3.5 रोटी में कितनी आधी रोटियां होती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक रोटी को आधा आधा हिस्सों में डिवाइड कर लिया। यहाँ तक 2 रोटी बना दी मैंने। ये मेरी तीसरी रोटी है, इसको मैंने आधा आधे में डिवाइड कर रखा, और इसके बाद मैंने आधी रोटी और ले ली। तो ये हो गया, पहली रोटी में 2 हाफ आ गए, प्लस दूसरी रोटी में भी 2 आधे आधी रोटी आ गई, प्लस तीसरी रोटी में भी 2 आधी आधी रोटी आ गई, और उसके बाद जो आधी रोटी थी उसको भी ऐसे लिख लिया। तो ये कितना बन गया? अगर देखोगे तो ये दिस इज 7 टाइम्स हाफ। तो 3.5 रोटी में कितनी आधी रोटियां होती हैं? 7। ठीक है। इस वाले में अगर देखो तो 3 रोटी में कितनी आधी रोटी होती है? 6। उन्होंने ये बोला था और 2 more स्टेप्स, वो 2 more स्टेप्स हमने कर लिया। पहले वाले में शुरू वाली फिगर अगर देखोगे, फर्स्ट फिगर कि उसने 1 टाइम हाफ की, फिर 2 टाइम्स हाफ की, फिर 3 टाइम्स हाफ की, फिर 4 टाइम्स हाफ की, फिर 5 टाइम्स हाफ की। नेक्स्ट वाले में 6 टाइम्स हाफ आ गई, और उसके नेक्स्ट वाले में 7 टाइम्स हाफ आ गई। ये हमने इसको 2 more स्टेप्स के लिए काउंट कर दिया। नाउ अब ये कह रहे हैं कैन यू क्रिएट, सेकंड क्वेश्चन है कैन यू क्रिएट अ सिमिलर टेबल फॉर 1/4। 1/4 का आप टेबल बना सकते हो? हाँ, हम 1/4 का टेबल भी बना सकते हैं। 1/4 के लिए देखो, रोटी को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रोटी को चौकोर बना रहा हूँ। चौकोर रोटी है, और एक रोटी के मैंने इसे 4 हिस्से कर दिए। एक रोटी के मैंने इसे 4 हिस्से कर रखा। ठीक है, ये 4 मिला के एक ऐसा सा स्क्वायर बन जाएगा, जिसको मैंने, ये एक रोटी है, और ये 4 टाइम्स 1/4 रोटी है। चौथाई रोटी है जिसको मैंने 4 बार लिखा हुआ है। तो अगर इसका टेबल बनाऊं तो पहले वाले पार्ट में सिर्फ एक चौथाई वाला हिस्सा ले लेता हूँ, है ना, दिस इज 1/4, और 1 टाइम्स 1/4। दूसरा वाला जो स्टेप होगा उसके अंदर ये छोटे स्क्वेयर्स एक चौथाई जो रोटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने 2 ले लिए। तो ये 1/4 प्लस 1/4 है। तो दिस इज 2 टाइम्स 1/4। तीसरा स्टेप होगा इसके अंदर 3 छोटे हिस्से ले लो, 1 2 3। तो दिस इज 1/4, एक चौथाई प्लस एक चौथाई प्लस एक चौथाई, 1/4 के हिस्से है ना। तो दिस इज 3 टाइम्स 1/4। और नेक्स्ट वाले स्टेप में मैंने एक चौथाई के 4 हिस्से ले लिए, एक चौथाई के 4 हिस्से ले ली। तो दिस इज 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो ये है हमारा 4 टाइम्स 1/4। तो इस तरह से आप टेबल को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सो हमने सिमिलर टेबल बना लिया है फॉर द फ्रैक्शन ऑफ 1/4। इसके बाद आपको 5 टाइम्स करना है, या 4 टाइम्स तक बनाया ना, नेक्स्ट वाले में 5 टाइम्स बनाओ, उसके नेक्स्ट वाले में 6 टाइम्स बना के देख लो। इस तरह से आप 1/4 1/4 के टेबल को
पढ़ सकते हो या 1/4 वाले फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हो एक के बाद एक, और आपको समझ में आ जाएगा कि 1/4 के फ्रैक्शंस कैसे ऐड हो रहे होते हैं। तो ये वाला लास्ट वाला जो मैंने बनाया जिसके अंदर 4 1/4 के हिस्से हैं, इसका मतलब ये एक पूरी रोटी है। एक पूरी रोटी के अंदर कितने 1/4 के फ्रैक्शंस हैं? 4। ठीक है। जो ये वाला बनाया है मैंने 3/4 रोटी है। इसके अंदर चौथाई रोटी के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। ये वाला जो बनाया ये मैंने आधी रोटी है। आधी रोटी के अंदर 1/4 के 1/4 हिस्से, 1/4 रोटी के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स है। ये वाला तो मैंने 1/4 रोटी बनाया था, तो ये 1/4 रोटी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक 1/3 यूजिंग पेपर स्ट्रिप। कैन यू यूज दिस ऑल्सो टू मेक 1/6? ये कह रहे हैं कि पेपर स्ट्रिप को यूज करो और उससे आपको 1/3 का फ्रैक्शन बनाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप एक पेपर स्ट्रिप काट लो, उसकी लेंथ कितनी ही काटो जो कि 3 से डिविजिबल हो, है ना। लेट्स मेक अ पेपर स्ट्रिप ऑफ 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर की पेपर स्ट्रिप काट लो, और 9 सेंटीमीटर की पेपर स्ट्रिप काटने के बाद आप उसको अगर फोल्ड करोगे, है ना, एक फोल्ड यहाँ से दो 3 सेंटीमीटर दूरी से कोने से, फिर अगले 3 सेंटीमीटर दूरी से अगर आप दूसरा उसको फोल्ड दोगे तो ये आपको 1/3 टोटल लेंथ के 1/3 मिल जाएंगे, है ना। ये 3 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। फिर इस एज ऑफ पेपर से लेके इस फोल्ड तक 3 सेंटीमीटर, इस फोल्ड से नेक्स्ट फोल्ड तक लेकर 3 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट फोल्ड से लेके यहाँ तक नेक्स्ट वाले एज ऑफ पेपर तक वो भी 3 सेंटीमीटर। आप इस तरह से एक पेपर स्ट्रिप काट सकते हो। आप चाहो तो पेपर स्ट्रिप 3 सेंटीमीटर की भी ले सकते थे और उसके 1 सेंटीमीटर के भी फोल्ड कर सकते थे, बट वो बहुत छोटी हो जाएगी। तो आप 9 सेंटीमीटर बड़ी पेपर स्ट्रिप तो लो, है ना, और उसमें ऐसा करो कि इस वाले फोल्ड को यहाँ पे रखो, इसके ऊपर रख दो, और इस वाले फोल्ड को यहाँ पे रख दो। तो अगर आप मेजर भी नहीं करना चाहते तो इस फोल्ड करते करते ऐसे फोल्ड करो कि ये वाला एज उठ के यहाँ तक आ जाए और ये वाला एज उठ के यहाँ तक आ जाए। इस तरह से आप चाहो तो पेपर स्ट्रिप को फोल्ड कर सकते हो, है ना। दोनों तरफ से पेपर को फोल्ड करो। पेपर को इक्वली बीच में से फोल्ड नहीं करना है, हमें पेपर को यहाँ से फोल्ड नहीं करना है, इक्वल पार्ट्स में नहीं करना है। हमने इस तरह से करना है कि एक एज को उठा के दूसरी तरफ लेके जाना है, एक एज को उठा के दूसरी तरफ लेकर आना है, ताकि हमारे पास 3 लेयर्स ऑफ पेपर नजर आने लगे जो कि बराबर हों बिल्कुल। तो इस तरह से आप पेपर को 1/3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। सो अगर मैं 9 सेंटीमीटर वाले या फिर सिंपली 9 सेंटीमीटर में आप 3 3 सेंटीमीटर के 2 फोल्ड लगा लो, तो ये आपकी 1/3 बन जाएगी। फर्स्ट वाला पार्ट विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, सेकेंड वन विल ऑल्सो बी 1/3, एंड थर्ड वन विल ऑल्सो बी 1/3। ठीक है। 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल अगर आप देखो 1/3 ऑफ द ओरिजिनल दैट इज 9 सेंटीमीटर। 1/3 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 9 विल बी इक्वल टू, ऊपर और नीचे आप सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। नीचे 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर से करोगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो आपका आपका ओरिजिनल उसका 1/3, 1/3 वाला जो पार्ट होगा उसकी लेंथ कितनी आप मेजर कर पा रहे हो? 3 सेंटीमीटर। सो ओरिजिनल लेंथ अगर हम 9 सेंटीमीटर ले रहे हैं एक पेपर स्ट्रिप की, 9 सेंटीमीटर का 1/3 हमने कैलकुलेट किया है, वो कितना आ रहा है? 3 सेंटीमीटर। बिकॉज 3 सेंटीमीटर 3 इक्वल पार्ट्स हैं 9 सेंटीमीटर के, इसीलिए 3 सेंटीमीटर जो है वो 1/3 फ्रैक्शन है 9 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो हमने इसको 1/3 वाला पार्ट तो कर दिया। अब ये कह रहे हैं 1/3 से 1/6 बनाओ। 1/3 से 1/6 बनाओ, तो आप ये करो कि 1/3 वाला जो ये वाला पार्ट है, इतना सा पार्ट यहाँ से यहाँ तक वाला जो पेपर स्ट्रिप का पहला वाला फोल्ड है, अगर आप इसको उठा के बीच में से ही इक्वली फोल्ड कर दो, उसको बिल्कुल इक्वल फोल्ड दे दो, या जो ओरिजिनल पेपर स्ट्रिप आपने फोल्ड करके इतनी सी बना दी थी वहां से यहाँ तक, जिसके अंदर 3 लेयर्स थी पेपर स्ट्रिप की, है ना, आप किसी को अगर बीच में से फोल्ड करके ओपन कर लोगे तो आपके पास ऐसी सी पेपर स्ट्रिप आ जाएगी कुछ, सॉरी, आपके पास ऐसी एक पेपर स्ट्रिप बन जाएगी, जिसके अंदर यहाँ बीच में भी फोल्ड होंगे, और ईच फोल्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा फिर? 1/3 का हाफ कितना होता है? व्हाट विल बी दी 1/2 ऑफ 1/3? इज इन दैट इक्वल टू 1/6, है ना। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। सो अगर आपको 1/3
से 1/6 लेकर जाना है तो उसको हाफ कर दो, तो हमने यही किया था। 1/3 वाले इस वाले फ्रैक्शन को, इस वाले पेपर स्ट्रिप को आधा फोल्ड कर दिया था, उसको आधा फोल्ड कर दिया था। तो यहाँ पे पहला फ्रैक्शन मिल जाएगा 1/6, ये भी 1/6 हो जाएगा, ये भी 1/6 हो जाएगा, ये भी 1/6, यहाँ से यहाँ तक भी 1/6, यहाँ से यहाँ तक भी 1/6 है। तो आपने इस तरह से इस पूरे पेपर को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सेकंड वाली जो फिगर बनी, इससे आपको 1/6 फ्रैक्शन अप्रिशिएट हो रहा है, फर्स्ट वाली फिगर से 1/3 फ्रैक्शन अप्रिशिएट हो रहा है। अगर 1/6 की लेंथ जानना चाहते हो कि 1/6 की लेंथ कितनी होगी, 1/6 ऑफ 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ऊपर नीचे दोनों 3 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 2, 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 डेढ़ होता है। 3 सेंटीमीटर को अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना सेंटीमीटर बनेगा, 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 और 1.5 सेंटीमीटर मिलके ही तो 3 बनाता है। तो इस 1/6 की लेंथ होगी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 1/3 की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 1/3 की लेंथ कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, जो हमने ऊपर सबसे शुरू में लिखा था। अब इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फिगर इट आउट का क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ पिक्चर एंड राइट एन एडिशनल स्टेटमेंट एज अबव टू शो 5 टाइम्स 1/4 रोटी। 5 टाइम्स 1/4 रोटी दिखाने को कह रहे हैं ये लोग। तो 5 टाइम्स 1/4 रोटी, उन्होंने कहा ड्रॉ पिक्चर एंड राइट एन एडिशनल स्टेटमेंट। 5 टाइम्स 1/4 रोटी, तो अगर मैं 1/4 रोटी, देखो एक ही पूरी रोटी है, अगर ये एक पूरी रोटी है तो इसका 1/4 होगा इतना, सॉरी ऐसे से होगा, दूसरा इसका चौथा हिस्सा ऐसे होगा, तीसरा इसका ऐसे होगा। मैंने बेसिकली इस रोटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना। पहले एक बार आधा किया इस तरह से, फिर दूसरी बार आधा किया, मेरे पास 4 हिस्से आ गए। तो अगर मैं 5 टाइम्स 1/4 रोटी ले लूँ, 5 टाइम्स 1/4 रोटी ले लूँ, ये मैंने 1/4 रोटी ली, ये मैंने दूसरा 1/4 ली, ये मैंने तीसरी बार 1/4 रोटी ले ली, ये मैंने चौथी बार 1/4 रोटी ले ली, और ये मैंने 5वीं बार 1/4 रोटी ले ली। So this is 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4, ये फर्स्ट 4 वाले पीसेस आ गए और ये 5th वाला पीस है। सो दिस इज 5 टाइम्स 1/4। ठीक है, दिस इज 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी। इसको बहुत से लोग सवा रोटी भी कह देते हैं, हिंदी में उसको सवा भी कहते हैं। 1.25 को या 1 और 1/4 को मिला के सवा भी कह देते हैं। जैसे 1 और आधे को मिला के डेढ़ बोलते हैं लोगों का ऑब्सेशन यही होता है, तो 1 और 1/4 को मिला के सवा बोल देते हैं। तो आप इसको 5 टाइम्स 1/4 भी लिख सकते हो, या फिर इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 या 5/4 भी लिख सकते हो। 5/4 रोटी है, दिस इज 5/4 रोटी। सो आप 5/4 रोटी को अपना एडिशनल स्टेटमेंट मान लो, बोल दो कि दिस इज 5 टाइम्स 1/4 रोटी और 5/4 रोटीज, 5/4 रोटीज। ठीक है, नेक्स्ट वाले में ये कह रहे हैं कि 9 टाइम, नेक्स्ट वाले वो बोल रहे हैं 9 टाइम्स 1/4 रोटी, 9 टाइम्स 1/4 रोटी। तो 9 टाइम्स 1/4 रोटी को अगर आप बनाओगे तो आपकी 2 रोटियां, ये तो मैं ये कह रहा हूँ तुमसे इस बार बजाय तो बनाने के, ये तो हमारी हो गई 1/4 रोटी के 4 हिस्से, और दूसरा हो गया 1/4 रोटी के 4 हिस्से। ये बड़े अच्छे हिस्से नहीं बने, तो दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने पिज्जा को अनइवनली कट कर दिया है। ये 1/4 रोटी के 4 हिस्से मिला के एक रोटी बन रही है, ये 1/4 के अगले 4 हिस्से मिला के दूसरी रोटी बन रही है। तो 1/4 के यहाँ तक 4 हिस्से मिलाए, यहाँ तक 4 हिस्से मिलाए, हमें 9 बार मिलाना था। 4 और 4 8 होते हैं, तो फिर एक और हिस्सा इसमें ऐड कर लो, है ना। तो ये हमारे इस तरह से ये वाली जो होगी फर्स्ट वाली रोटी को आप लिख सकते हो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4।
सेकंड वाले को भी ऐसे लिख सकते हो, 1/4, 4 बार ऐड कर दो, 2, 4। अब इसमें एक और ये चौथाई रोटी जो है ये भी 1/4 ऐड कर दो, तो ये हो गई हमारी 9 टाइम 1/4, है ना, 9 टाइम्स 1/4। तो इसको आप 9 टाइम्स 1/4 इक्वल टू 9 × 1/4 इक्वल्स टू 9/4 रोटीज भी बोल सकते हो, 9/4 रोटीज भी बोल सकते हो, या इसको 2.25 रोटी भी बोल देते हैं। जिस तरह से सवा रोटी बोलते हैं, 1+1/4 को सवा बोलते हैं, इसी तरह से 2+1/4 को 2.25 भी बोलते हैं। इसको मैं देखो इंग्लिश के वर्ड्स यूज करके हिंदी लिख रहा हूँ, 2.25, या फिर यहाँ पे 2 की जगह पे आप इसको 2.25 रोटी, ये 2.25 रोटी हो गई, ये सवा रोटी हो गई। खैर आप अपने जो इन्होंने राइट एन एडिशनल स्टेटमेंट, आप एडिशनल स्टेटमेंट में ये लिख दो कि दिस इज 1/5 फर्स्ट वाला, फर्स्ट ए पार्ट इज 5/4 रोटी एंड बी पार्ट इज 9/4 रोटी। नहीं, ये आपकी कॉमन लैंग्वेज के लिए बता रहा हूँ, 5/4 या 1+1/4 को सवा भी बोलते हैं, और 2+1/4 को 2.25 भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट पिक्चर। ओके, तो पहला फ्रैक्शनल यूनिट दिया इन्होंने 1/3, तो ये सर्कल इन्होंने बना रखे हैं, सर्कल देखो 1/3 मतलब इट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। 1/3 का मतलब ये होता है 3 इक्वल पार्ट्स, जहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हो, और एक पार्ट कितना हो जाएगा उसमें से 1/3, 1/3। तो इससे लास्ट वाली फिगर देखो, यहाँ पे इन्होंने इस सर्कल को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, और एक पार्ट को इन्होंने शेड दे रखा है, तो ये वाला शेडेड वाला एरिया क्या हो जाएगा 1/3, है ना। इसी तरह से ये वाला ऊपर वाला अनशेडेड पे एरिया भी 1/3 ही है, ये वाला भी 1/3 है। जैसे किसी को भी आप 1/3 कर सकते हो, तो इसको 1/3 को आप इस वाली फिगर से मैच कर सकते हो। सेकंड वाला है, सेकंड वाला इन्होंने फ्रैक्शन पूछा है 1/5, 1/5। तो यहाँ पे आपको एक सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में। क्या इसमें किसी 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है? इसमें तो जो हमने भी इससे पहले क्या 3 में कर रखा था, इस वाले में देखो कितने में कर रखा है, ये तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इन्होंने, इसमें 6 इक्वल पार्ट्स हैं, है ना। पहले ऐसे करके आधा किया यहाँ से यहाँ तक, और फिर हर हिस्से को इन्होंने 3 में और डिवाइड कर दिया, आधे का 1/3, 1/6, या फिर 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो 6 इक्वल पार्ट्स अगर आप ऐसे नहीं देख पा रहे तो इसके अंदर लिख लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6 इक्वल पार्ट है। तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, इसका एक फ्रैक्शन जो होगा वो कितना होगा, लेट्स से कि शेडेड वाला फ्रैक्शन कितना होगा 1/6। ये 1/6 हमारा लास्ट वाले से मैच कर जाएगा, इस वाले से, उस वाले से मैच कर रहा है ना। नेक्स्ट वाले इसमें देखो, इसमें 8 पार्ट्स हैं, ये 8 पार्ट्स हैं, है ना, 8 पार्ट्स हैं। तुम अगर इसको इसमें लिखना चाहो कि ईच पार्ट में ये बराबर ही दिख रहा है, ये 8 पार्ट्स हैं, अगर इसको 8 करना है तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो एक पार्ट का कितना फ्रैक्शन होगा 1/8। तो ये 1/8 इससे मैच कर रहा है, ये 1/8 इससे मैच कर रहा है। अब ये वाला रह गया फ्रैक्शन, या तो सारे फ्रैक्शंस को मैच करने को बोला, कोई दो फिगर्स थी उससे तो मैच कर दिया। क्या 1/5 फ्रैक्शन बना सकते हो तुम? कोई चीज तुम्हें आती है जिससे 1/5 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करो? चलो, क्योंकि ये सर्कल से ही दिखा रहे हैं तो सर्कल से ही आप सर्कल को ही 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सर्कल का टोटल डिग्री मेजर कितना होता है, हमने डिग्री मेजर जब पढ़ा था, तो एक कंप्लीट टर्न का डिग्री मेजर होता है 360। तो अगर उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करोगे 360/5, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, आई थिंक ये 72 आएगा। 360 को 5 से डिवाइड करके देखो, 360 को 5 से डिवाइड करके देखो, 7 टाइम्स 5 इज 35, 7, ये से 1 आया, यहाँ से 0 आया। 2 टाइम्स 5 इज 10, तो ये हमारा 72, 72। तो एक पार्ट जो होगा वो 72 डिग्री का होगा। सो आप इसके सेंटर पे से एक लाइन ऐसे बनाने के बाद, एक फर्स्ट लाइन बनाने के बाद
एक फर्स्ट लाइन बनाने के बाद सेंटर से एक लाइन को कनेक्ट कर दो और फिर उसके बाद 72 के आप इसमें 72 डिग्री के एंगल ऐड करने शुरू कर दो। 90 डिग्री से कम होता है तो 90 डिग्री से कम ऐसे कर दो। इसको फिर से 90 डिग्री से थोड़ा सा कम कर दो। 2 पार्ट्स हो गए, इसे 3 पार्ट्स हो गए, ये तो 4 और 5 पार्ट्स हो गए। तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इन सबके बीच का एंगल कितना होगा? 72 डिग्री का एंगल होगा। तो 72 को अगर आप 5 बार लोगे तो 360 बन जाएगा। खैर, तो इसमें ये पार्ट्स अगर मैं काउंट करूँ कितने पार्ट जोड़ना है? 1 2 3 4 5। तो ये एक पार्ट अगर अगर किसी चीज को हमने 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो ये एक हिस्सा जो है उसका वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कितनी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/5। ठीक है, तो हमने एक सर्कल को 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इस तरह से हम 1/5, ये वाला जो सेकंड वाला था 1/5, इसके लिए भी हम डायग्राम चाहें तो बना सकते हैं। बाकी को हमने मैच कर दिया।